देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का की जो ग्रेविटेशन तो किनारे कर दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है, जो वर्क करने की कैपेसिटी है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में ये बात नहीं आई? ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली किसी से पूछा जाए कि भैया ये कह क्या रहा है, बोले ये नहीं मालूम है कि ये कह ये रहा है, क्या कह रहा नहीं मालूम, कह क्या रहा है ये नहीं मालूम, क्यों ऐसा कह रहा हमको नहीं मालूम, डेफिनेशन मालूम है। सुनो ध्यान से, आपने अपने हाथ पे इस पेन को रखा हुआ है, पेन की अगर हाथ हटा लें तो पेन गिर जाएगा फर्श पे, फर्श हटा लें तो ज़मीन पे गिर जाएगा, ज़मीन पे गड्ढा खोदते जाएं तो और अंदर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? सेंटर तक। यानी इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है? अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की है। लेकिन हमने यहाँ इसको रोक रखा है, हमने रोका है, अपने आप ये रुका हुआ है, हमने इसको रोक रखा है। तो इसको रोकने के लिए हमने इस पर कुछ वर्क किया है ना, तो यही वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैं ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ग्रेविटी में है तो ग्रेविटेशन हो गया जा करके। जनरली हम MGH पढ़ा है हमने, ठीक है भाई। प्रैक्टिकली समझे, आप खड़े हैं और किसी ने धक्का मारा आपको, वो आपने कहा नहीं हम नहीं हटेंगे, चाहे तुम हमको आप मार डालो। अब धक्का मारा जा रहा है लेकिन आप हट नहीं रहे, इसका मतलब आपको अपनी उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क आपकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। तो मैं इस फार्मूले को प्रूफ नहीं करा रहा हूं। अगर दो बॉडी हैं M1 और M2 मास की, और इनके बीच की दूरी r है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अगर बॉडी अट्रैक्ट कर रही है तो नियमतः उन दोनों को चिपक जाना चाहिए, और अगर रिपेल कर रही है तो इन्फिनिटी में चले जाना चाहिए। नियम यही कहता है, ठीक है। तो अगर ये चिपक नहीं रही हैं, अपनी दूरी मेंटेन किए हुए हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ वर्क किया होगा, कुछ वर्क कर रही है। ये वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और फॉर्मूला होता है -G(m1m2)/r, r स्क्वायर नहीं, ठीक है। माइनस का हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं करा रहे हैं, माइनस का इंडिकेट करता है। माइनस हमेशा अट्रैक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि अट्रैक्शन जहां पर होता है वहां वर्क करना नहीं पड़ता है, वर्क ऑब्टेन होता है। भाई कल्पना करिएगा कि मैं बाइक से जा रहा हूं और कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पर बड़ा मेरा अट्रैक्शन है, वो बुला रहा है, बुला रही जो भी है मार, और तो हम बाइक से चले जा रहे हैं और बाइक खराब हो गई तो क्या करेंगे? बाइक छोड़ के नहीं जाएंगे, बाइक उठा के भागेंगे हम लेकिन थकेंगे नहीं, ठीक है भाई। अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वो होता नहीं, बुलाया ना आया हूँ ना बुलाया, क्या मुझे माता गंगा ने बुलाया है, ऐसा नहीं कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, अर्थ ने मुझे बुलाया है। तो हम 10 मंजिल से फांद गए तो हम नीचे आने में हम संकोच नहीं करते हैं, हमारा अट्रैक्शन है। तो जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होता है वहाँ वर्क निगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा होता है, अच्छा अगर यही है वर्क ऑब्टेन होता है, वो वर्क ऑब्टेन होता है, वर्क लगता है, वर्क ऑब्टेन होता है, वर्क आपको मिलता है। माता अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है, बेटी मेरी गोदी में आ जा, फांद पड़ो तभी गोदी में आ जाओगी, जल्दी से मेरी गोदी में आ जा। वो तो हम लोग बदतमीजी करते हैं, नहीं माता जी हम धीरे धीरे आएंगे, वरना वो तो माता जी हमको डायरेक्ट बुलाती हैं। हाँ, वो कहती तुम ऐसे ऐसे ना उतरो, तुम आओ मेरी गोदी आओ, आ जाओ। अब अगर ये अर्थ होती, मान लिया ये अर्थ होती ME मास की, और इसका रेडियस RE होता, और कोई बॉडी स्मॉल m मास की यहाँ आ रही होती, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता -G। एक मास अर्थ का होता, एक मास हमारा होता, और ये RE हो जाता, फॉर्मूला ये हो जाता। फॉर्मूला हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर ये बॉडी यहाँ ना आकर के यहीं पे रुक जाए h हाइट पे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर -G(MEM)/r की जगह RE + H हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहीं कहीं पर GME को आप क्या ले सकते हैं? GRE²। तो फॉर्मूला यही बन सकता है U बराबर -GRE² × M/RE + H। नहीं समझे?
अब ये फार्मूला न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है और ये फार्मूला डायरेक्ट लिखने को कोई भी फार्म आ सकता है। ये फार्म होगा जब अर्थ सरफेस पे होंगे, इसमें लिखेंगे माइनस GRE² इंटू एम अपान RE, RE कट गया, माइनस MGRE। MGH पढ़ते हो ना आप, तो MGH ही तो लिखा हुआ है, H आपका RE रेडियस आप अर्थ है, आप अर्थ सरफेस पे हैं, ठीक है। माइनस के लिए इंडिकेट करता है कि देयर इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का आप फोर्स है, ठीक है। तो एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नेक्स्ट होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होता है, वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट मास, मतलब V बराबर होता है वर्क ऑब्टेन्ड पर यूनिट मास। बोला जाएगा डन, डेफिनेशन में डन ही लिखा होता है, लेकिन वो जो डन जब वहाँ अट्रैक्शन फोर्स होता है तो वही डन जो होता है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब देखिए साइकिल चलाते हैं, अब हम तो बहुत साल से आदत नहीं है, हम भी पहले चलाते थे, और साइकिल में कोई अजीब टाइप का व्यक्ति बैठा दोस्ती बैठ जाए आपकी साइकिल में और आपको चलाना पड़े साइकिल, मार हवा खिलाफ है तो गुस्सा नहीं आएगी। और साइकिल में कोई वैसा बैठ जाए हाँ तब चलाएंगे तो का फोर्स लगेगा वर्क करना पड़ेगा, नहीं मैं चलता हूँ पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, तो वहाँ वर्क ऑब्टेन होता है। तो ये इसको m से डिवाइड कर दो तो फॉर्मूला आएगा माइनस GME अपान RE, ये होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी तो यहाँ स्मॉल m हो जाएगा, और जब ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहा जाएगा तो आप उसको m से डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात नहीं आई? हम इन फार्मूलों को प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इनकी डायमेंशन देख लीजिएगा। ये वर्क पर यूनिट मास है तो वर्क अपान मास करके डायमेंशन निकाल लो, और ये केवल वर्क है यानी एनर्जी मीन्स वर्क, तो जो वर्क की डेफिनेशन होगी वही एनर्जी की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इसको करिएगा।